वंदे मातरम। सभी का शिव योगशाला में स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से हम योग दर्शन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें समाधिपाद पढ़ रहे हैं और समाधिपाद के 34वें सूत्र में बात करेंगे प्राण को बाहर रोकने का क्या फल है। महर्षि पतंजलि ने 34वें सूत्र में बताया है कि प्राण को बाहर रोककर ही रखना ही उसमें क्या लाभ प्राप्त होगा। इस पर चर्चा उन्होंने की है। सूत्र अपन जान लेते हैं, फिर करते हैं आगे चर्चा। प्रदर्शन विधारण अभ्याम व प्राणस्य प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी नासिका से बार बार प्राणवायु को बाहर छोड़कर बाहर ही रोकने की अभ्यास करने की चित्त करने से भी चित्त का एकाग्रता की जा सकती है। तो प्रदर्शन विधारणाभ्यास का बार बताने का प्रयास किया है कि प्राणवायु को नासिका के द्वारा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बात करें कि प्राणवायु के नियंत्रण से ही चित्त की एकाग्रता संभव है का प्रयास किया जा सकता है। जब हम शरीर के स्थिर जो श्वास ले रहे हैं उसको बाहर नासिका के द्वारा बाहर रोकने का प्रयत्न करते हैं या बाहर छोड़कर रोकते हैं तो उसको प्रच्छदन की प्रक्रिया कहा गया है। कि विधारणा यानी किसी सांस को वहीं धारण करना विधारणा कहलाता है। जो सांस को अर्थात जो सांस नासिका के द्वारा बाहर ही छोड़कर रोकने का प्रयत्न करते हैं या देने का चिंतन कर सांस छोड़ने से चित्त भी शांत और एकाग्रता हो जाता है। तो महर्षि ने इस सूत्र में बताने का प्रयत्न किया है कि सांस प्राणवायु को बाहर छोड़ के बाहर रोकने से लाभ प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि सांस और प्रश्वास की प्रक्रिया लेने की क्या प्राणायाम में किस प्रकार हम उसको लेते हैं, किस प्रकार महर्षि पतंजलि बताए हैं कि प्राणायाम जब करते हैं तो नासिका के द्वारा जिस सांस को अपन बाहर छोड़ते हैं, सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोकते हैं, बाहर ही छोड़ते हैं, तो उसको रेचक कहते हैं। यानी अब नासिका के द्वारा वो प्राणवायु को बाहर छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेचक। जब नासिका के द्वारा सांस को अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं पूरक। अब सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकते हैं, बाहरी प्राणायाम, और बाहर अंदर लेकर अंदर ही रोकते हैं उसको आंतरिक कुंभक या अभ्यंतर कुंभक कहलाता है। तो इस प्रकार इस महर्षि पतंजलि द्वारा 34वें सूत्र में बताया है कि प्राणवायु को बाहर रोकने का क्या फल है और बाहर रोककर प्रदर्शन के लिए प्रच्छदन जो प्रक्रिया है उसको कहा है कि बाहर छोड़ के बाहर रखना। उससे भी चित्त को शांत किया जा सकता है, चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है और किसी प्राणवायु सांस को धारण करके उसको यानी वहीं रोकना और या बाहर छोड़ के बाहर रखना, बाहरी कुंभक लगाना। तो ध्यान रखना, सांस लेना पूरक, छोड़ना रेचक, और बाहर छोड़ के बाहर रखना बाहरी कुंभक या बाहरी प्राणायाम, और अंदर सांस लेकर अंदर ही रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। तो महर्षि पतंजलि ने 34वें सूत्र में बताया कि प्राण वायु को बाहर रोकने से कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, उसे चित्त को शांत किया जा सकता है। तो इसलिए जितना प्राणायाम करके और जो उसमें जितना नियंत्रण प्राणवायु पर जितना नियंत्रण रहेंगे उसमें लंबी आयु, आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेंगे। इसी के साथ आप पढ़िए योग दर्शन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।